जहां पे देखेंगे तो विकास ही विकास, और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो विकास ही विकास। उन मुद्दों को लेकर आज बात करेंगे। वार्ड नंबर 5 में हम लोग इस समय पहुंचे हैं। मंजीत जी के पास क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर, बड़े धरातल पे विकास है या हवा में विकास है, या क्या जरूरत है जो विकास को किस तरीके देखते हैं आप? नासिंह जी, ये चीज कहने की जरूरत नहीं है कि धरातल पे विकास है या हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सरकार कोई भी हो, अपने लेवल पे सभी सरकारें काम करवाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी गरीब आदमी है ना, फिर भी पीछे जाता है, रह जाता है। तो जहां तक मैं अपने वार्ड की जो मैं बात करूं, अपने जिले की बात करूं, अपने स्टेट की बात करूं, तो अपनी स्टेट के अंदर जो, अपने देश के अंदर जो हरियाणा है वो एक तरह से बहुत ज्यादा डेवलप माना जाता है। लेकिन अगर हम आज भी अपनी स्टेट के अंदर, अपने जिले के अंदर, अपने वार्ड के अंदर अगर आज भी हम घूम के देखेंगे तो हमारे को आज भी बहुत सारी जगह ऐसी मिल जाएंगी जो हमारे को मतलब पता लगेगा कि ये आज भी हम मतलब वहाँ 20-30 साल पिछड़े हुए हैं। तो क्या जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार तो है। अधिकार तो जीने का अधिकार सभी को है, क्योंकि जो भारतीय है और जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और जिम्मेदारी सरकार में प्रशासन की बनती है उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना और उनको शायद तरह की चीजें देना। परंतु अगर बात हम आपके वार्ड की करें, मुद्दा वो नहीं है कि कौन एमसी है कौन नहीं है, आप जीते वो हारे, मैं नहीं जानता कि वो आप जीते आप हारे, वो बात अलग है। मैटर करता है कि हम आम जनता से पूछ रहे हैं कि अगर बात करें, अगर आप पार्षद होते तो अपने वार्ड में कहां से शुरुआत करते, कौन से एरिया से शुरुआत करते जो विकास को लेकर के बात करें, चाहे नल के, गलियों की, सड़कों की, या मूलभूत सुविधाओं की, या पानी की, स्वास्थ्य की, तमाम बातों को लेकर बात करें। सर, मैं ये मानता हूं कि आज के टाइम पे जो मेरा वार्ड है, लगभग मेरा वार्ड आज के टाइम में मधुबन से लेके और शुगर मिल तक लगभग 4-5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और ऑन रिकॉर्ड लगभग 16,500 के आबादी मेरे वार्ड की है। और इस क्षेत्र के अंदर हमारा मधुबन से लेके अगर 4-5 सेक्टर तक जाएं, या फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कटाबाग है, सूरज नगर है, तो जो ये एरिया है, आप उस एरिया में जाके अगर आज भी देखोगे तो आपको इतनी बुरी हालत वहां पे मिलेगी कि मतलब हमारे को लगेगा ही नहीं कि हम एक सीएम सिटी में हैं। यहाँ एक रोकना चाहूंगा, आपकी मधुबन से लेके, कमोपुरा से लेके, और आपकी जो गामड़ी है यहाँ कॉलोनी से लेकर के, और अगर बात सेक्टर 5 तक की जाए तो एक विकसित वार्ड लगता है। और अगर हम जाए कटाबाग, और कटाबाग के साथ जाए सूर्यनगर कॉलोनी के अंदर, तो वो अविकसित लगता है। ये भी पूरी तरह से विकसित कहाँ है? ये भी पूरी तरह से विकसित कहाँ है? जो फ्रंट का एरिया है उसको छोड़ के अगर उसको बैक साइड के एरिया को अगर हम देखा जाए तो आप वहां जाकर देखो, कौन कहेगा कि विकसित है? जी, पानी नहीं है, नाली नहीं है, सड़कें नहीं है, ठीक है। तो लोग यहाँ भी ऐसे एरिया में मतलब रह रहे हैं। चलो, यहाँ तो मैं कुछ एरिया की बात करूंगा, मैंने इसलिए उसको ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं बोला, बट अगर हम कटेबाग की बात करें या फिर हम मतलब सूरज नगर की बात करें, वहां तो मतलब पूरा का पूरा ही मतलब बिल्कुल लोग ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं जो मतलब आज के टाइम पे हमारे को देख के ही शर्म आती है कि यार, एक तरफ तालाब में पानी भरा हुआ खाली प्लाटों में, और एक तरफ वहीं पर छोटे मकानों में लोग रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मच्छरों से ग्रसित परेशान हो रहे होंगे, बदबू भी आ रही होगी, बीमारी हो, बहुत ज्यादा। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है आदमी की? घर, गली, पानी, नाली, मतलब यही चीजें। बिल्कुल। जब उनसे ही आदमी परेशान है तो फिर विकास कहाँ कह सकते हैं हम? कहाँ है विकास? अभी एक जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, ये अभी
ठीक है, कभी इलेक्शनों में ठीक हो जाता है, कभी इलेक्शन चले जाते हैं फिर वही हो जाता है। राशन कार्ड कट रहे हैं दोबारा से। जब इलेक्शन का टाइम आया था तो कटाकट जोड़ दिए थे। ठीक है, अब दोबारा से जो बीपीएल कार्ड जो ये काटे जा रहे हैं लोगों के, ठीक है, तो इससे किसको परेशानी है? बीपीएल कार्ड किसका? किसी अमीर आदमी का तो है नहीं, गरीब तबके के किसी इंसान का। किसी का घर उसी से चलता है। ठीक है, जिसका कट गया, हमारे पास लोग आते हैं, ये हो गया कट गया। अरे भाई, जिसका कट गया है, जिसका पेट ही उससे चल रहा था कई बार, ठीक है, अब वो 2-3 महीने अगर वो कट गया, पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अगर जुड़ेगा भी तो कितना टाइम लगेगा, तब तक वो आदमी कैसे सरवाइव करेगा? बात बिल्कुल ठीक है। इसी के दौरान अगर बात की चाहे आयुष्मान कार्ड की बात की, उन लोगों को जरूरत है, परंतु आज कई जगह आयुष्मान चल नहीं रहे। आयुष्मान कार्ड का सर, मैं देखो एक प्रैक्टिकल चीज कहूंगा, जिन लोगों को पता है वो जानते हैं इस चीज को। आयुष्मान कार्ड एक ऐसा खिलौना सा दे दिया हाथ में, जिसके बारे में जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आप प्रैक्टिकली किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, आयुष्मान कार्ड दे दिया, 5 लाख तक का इलाज फ्री है। ठीक है जी, उसके अंदर भी दुकानदारी चली हुई है। ठीक है, वहां पे भी सरकार की कोई नजर नहीं जा रही है। उसके अंदर भी पैकेज दे रखे हैं कि भाई आप गए सपोज दैट इलाज करवाने के लिए, आप जाते हैं, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप जाते हैं, आपके इलाज का खर्चा है 50,000 रुपए। हॉस्पिटल बोलता है सर 50,000 रुपए है तो आपका खर्चा है, बट इसमें पैकेज में आपका इलाज नहीं हो सकता। इस पैकेज में आपका इलाज नहीं हो सकता। इस ट्रीटमेंट का जो इस पैकेज में जो खर्चा दे रही है सरकार, हमारे को 20,000 रुपए दे रही है। तो 20,000 रुपए तो ये होगा, प्लस ऊपर से 30,000 रुपए आपको खुद पे करने पड़ेंगे। यानी 50 का सिस्टम बना लिया और आयुष्मान नामात्र रहा। नामात्र ही है वो, जब उसका फायदा कहाँ हुआ? बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं कि 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री है। कहाँ फ्री है? हॉस्पिटल में होगा, वो तो वहां जाके देखो ना है कहाँ। अच्छा, वो तो वहां जाके पता चलता है ना कहाँ है। यदि लोग वहां पे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। गरीब आदमी कार्ड लेके पहुंच गया, जिसकी जेब में 10 रुपए नहीं है, इलाज करवाने हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां जाके बीच में लटक जाता है। ठीक है, 10 रुपए कहीं से अगर उसको नहीं मिल रहे हैं तो वो अपना इलाज नहीं करवा सकता। अगर उसका वहां पर एक जो आयुष्मान कार्ड नहीं चला, तो यानी उस अस्पताल में वो ठगा सा महसूस चल ही कहाँ रहे हैं, ठगा ही गया, वो चल कहाँ रहे हैं। आप जाके देखो आज के टाइम में कहाँ चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं जी। प्राइवेट सेक्टर में आप जाके देखोगे, बोलते हैं भाई सरकार बिल पास नहीं कर रही है, करोड़ों रुपए वो हॉस्पिटलों के अटके पड़े हैं। उसके बाद कार्ड को वो मान्यता नहीं देते उसको। इसके साथ साथ बात करें तो जो बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं जी, उनके बारे में क्या करना चाहेंगे? ऑनलाइन बनाए थे तो ऑनलाइन ही काट दिए, फिजिकली जो वहां पर उनके घर पे जाकर देखे उनके हालात बहुत खस्ता है और बहुत परेशान है, परंतु जो 5 किलो उनको या 10 किलो जो राशन मिलता था, उस राशन से भी वंचित कर दिए गए। वो लोग रो रहे हैं। सर पता क्या होता है, किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, जो कोई भी सरकार होती है, वो जितने बीपीएल कार्ड बनाएगी इंटरनेशनल लेवल पे, उतना ही उसको प्रेजेंट करा जाएगा कि ये देश गरीब है। समझ रहे हो आप जी। तो उसके बाद जितना राशन कार्ड कटेंगे, जितने ज्यादा, उतना ही हमारा देश अमीर होगा। यहाँ पे बात निकल के आती है। एक तो बात है, चाहे हम एक आम एक कार्यकर्ता से लेके माननीय प्रधानमंत्री तक की बात करें, तो एक ही बात नारा था 80 करोड़ लोगों को जो कि कहीं राशन दिया जा रहा है। और एक तरफ बात की है कि विश्व की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहा है हमारा जो भारत है। तो किस आंकड़े से देखते हैं? 125 करोड़ जनसंख्या के हमारे देश में से 80 करोड़ लोग फ्री का राशन खा रहे हैं। ठीक है, कहाँ विकसित है देश? अगर 80 करोड़ लोग फ्री का राशन खा रहे हैं, देश में गरीबी है, गरीबी है देश के अंदर। तो यानी विश्व शक्ति की, जो विश्व की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो झूठी है। इसमें मेरे मुंह से कहने की क्या जरूरत है, ये तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि मतलब विश्व की शक्ति कहाँ है शक्ति फिर। अच्छा, यानी काम करना होगा, भाषणों में ना करके हम बहुत सारे काम की जरूरत है, बहुत सारे काम की जरूरत है।
मतलब थोड़ा नहीं, बहुत सारा काम करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बात बातों में नहीं, मतलब प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, तब जाकर मतलब हमारे देश को राहत मिलेगी, हमारे समाज को राहत मिलेगी, जिन लोगों को जरूरत है। मंजीत भाई, अभी 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 एक अवार्ड मिला है राष्ट्रीय स्तर पे, हमारा अवार्ड मिला माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छता के अंदर कि हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा साफ सुथरा शहर है। जो मापा गया पैमाना लिया जाए तो अच्छी कॉलोनियां, अच्छे सेक्टर लिए गए हैं। जो एक दुर्लभ कॉलोनियां कहूंगा मैं उनको, जो अनऑथराइज है और जहाँ पे व्यवस्था बहुत खराब है, परंतु कहीं ना कहीं उनको नहीं देखा गया, वो शायद या उनकी जरूरत है उनमें काम करने। नहीं, उनको दिखाया ही नहीं जाता ना। अच्छा, उनको दिखाया ही नहीं जाता। अच्छा, मतलब उनको, अगर उनको दिखा दिया जी। तो अवार्ड कहाँ से मिलेगा? अच्छा, समझ गए? तो जरूरत है उनको दिखाने की जरूरत है। इनको बोलना जब भी जाके कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे उसकी तरफ जाएंगे। आप अगर बिल्कुल फेयर तरीके से, अगर आप फेयर तरीके से किसी भी काम को करते हो, ठीक है, और ईमानदारी से सारी चीजों को लेके चलते हो, तो फिर उसके बाद में जो चीजें होंगी वो बहुत मजबूत होंगी, बहुत अच्छी होंगी, और एक्चुअल में जिसकी जरूरत है वो फैसिलिटी उन लोगों तक पहुंचेगी। जी, तो जिस प्रकार से आज मंजीत से सारा ब्यौरा लिया, अगर आप पार्षद होते तो क्या करते और कहां से शुरुआत करते, यानी कि उन्होंने कहा कि उस कॉलोनी से शुरुआत करता जहां पर हम जैसे इंसान तो रह रहे हैं, परंतु बगल के अंदर कहीं ना कहीं जो खाली प्लॉटों में जो गंदे पानियों के तालाब बने हुए हैं, उनकी उनकी वहां से शुरुआत करते। यानी कि अगर कहीं शुरुआत हम करें विकास की, विकास के बड़े बड़े नारे और वायदे जरूर होते हैं, परंतु जो आम आदमी है, जो अंतिम छोर व्यक्ति के नाम की बात कहा जाती है, वो कहीं ना कहीं झूठी निकलती नजर आ रही है। मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। क्या जनता से अपील क्या करना चाहेंगे, क्या हमें अपने आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए? देखो, मेरी हाथ जोड़कर जनता से एक ही अपील है। एक तो मतलब ये चीज आप सभी अपने माइंड में डाल लें कि सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती। मतलब कि अगर ऐसा सोचा कि यार मतलब हर काम सरकार ही करेगी, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी है। तो कुछ जिम्मेदारी हर आदमी को खुद भी लेके चलनी चाहिए। जब हम अपने घर के अंदर अगर हम बैठे हैं तो कुछ चीजें बिखरी पड़ी हैं, तो घर में क्या होता है, 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, भाई जिसको जो चीज दिख रही है वो अपना कर रहा है उसको, तो घर साफ सुथरा रहेगा। अगर घर के अंदर भी मतलब ये चीज सोचे कि यार ठीक है भाई, घर की बहू है, कोई बेटी है, माँ है, उनका काम है ये करने का, तो मतलब वही करेंगी, वही संभालेंगी, तो मतलब ऐसे चलता नहीं घर। तो दोस्तों जिस प्रकार घर पर मिसाल दी है तो वही वार्ड की मिसाल है। हम भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि लगातार वीडियो को शेयर करिएगा और अपने जहाँ पे मतलब हमारे को, हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि भाई जिम्मेदारी मतलब सिर्फ उसी अधिकारी की नहीं है, जो जिसकी ड्यूटी है, ड्यूटी हर एक आदमी को समझनी पड़ेगी। हर आदमी को जहाँ पे जो चीजें कमी लगती है वो सरकार को उससे अवगत कराए, कोऑपरेट करे। बहुत सारे लोगों को हमने ये भी देखा है सर कि मतलब कुछ कहीं कहीं पे थोड़ी सी कमियां ये भी है, हम लोगों के अंदर भी थोड़ी बहुत ये कमी है, जो मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार सरकार काम करती है या निगम काम करना चाह रहा है, तो हम लोग किसी अपने स्वार्थ के लिए उस काम को रोक देते हैं, उसमें अड़चन डालते हैं, तो वो नुकसान किसी दूसरे का नहीं है, वो निगम का भी नुकसान नहीं है। उनकी ड्यूटी है, वो करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, सारे अच्छे अधिकारी हैं, सब लोग काम करने वाले अधिकारी लगे हुए हैं, तो उनके साथ भी इतना कोऑपरेट करें कि जो चीजें जायज हैं, जो हो सकती हैं, उनके अंदर उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें, और मतलब जहाँ किसी चीज की कमी नजर आती है तो उनको आप लोग बताएं। तो दोस्तों उसी प्रकार से जो कि अपने मोहल्ला, गली और अपने एरिया और वार्ड की समस्याएं आप भी प्रशासन से सीधी बातचीत करें, चर्चा करें, पार्षद जो मौके के बने उनसे चर्चा करें और अपने आसपास के मोहल्ले का विकास करवाने में सहयोग करवाएं। आप लोगों से फिर अगली वीडियो मिलते हैं और वीडियो को शेयर करें।